हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और गाइस, आज है 7 दिसंबर 2021 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, कल की वीडियो का रिवीजन और साथ ही साथ आपके सभी एग्जाम्स में जो भी जीके जीएस के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो जो है इट्स अ काइंड ऑफ कंप्लीट पैकेज फॉर योर एग्ज़ाम। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और आज का जो हम लाइक का टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 5K। सो फटाफट से टारगेट जो है उसको कंप्लीट कर दीजिए। एंड गाइज, मोबाइल एप्लीकेशन जो है हमारा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली के फ्री PDF नोट्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर क्विज, ये सब, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो कल हमने डिस्कस किया था कि विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। हाल ही में 80 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात जो है वो ये डील की है उसने फ्रांस के साथ। चर्चा में रही कला संस्कृति विकास योजना बौद्ध धर्म से संबंधित है। साथ ही साथ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसने 100 वर्ष पूरे किए हैं। तो मैंने बताया था इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। चर्चा में रही महिला मित्र प्लस योजना संबंधित है फेडरल बैंक। एशिया युवा पैरालंपिक खेल 2021 में भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन है वो? कशिश लाकड़ा। क्रिकेट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी बने हैं एजाज पटेल, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं ये। हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मेल प्लेयर ऑफ द ईयर जो है इसके रूप में नामित किया गया है 2021 के लिए? तो ये है विक्टर एक्सलेंसन। और स्पेस एक्स ने हाल ही में 50 उपग्रह जो है लॉन्च किए हैं, सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जिन्हें स्टारलिंक मेगा तारामंडल में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिसंबर 2011 में केंद्र सरकार ने किस शहर में 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो यूपी के अमेठी जिले में। ठीक, शुरू करेंगे वीडियो आज की। देखेंगे पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा हमारा अपना बजट जो है वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? सो विच स्टेट और यूटी हैज़ रिसेंटली लॉन्च द हमारा अपना बजट वेब पोर्टल? तो ये जो है लॉन्च किया गया है गाइस किसके द्वारा? द स्टेट ऑफ झारखंड। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? झारखंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे। सो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं कौन? हेमंत सोरेन। उन्होंने झारखंड की कैपिटल विच इज़ रांची में मुख्यमंत्री आवास कार्यालय से हमारा अपना बजट नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है और राज्य के वित्त विभाग द्वारा तैयार किया गया ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य की आम जनता 2022-23 के बजट के लिए अपने सुझाव साझा कर सकती हैं। जनता ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से और साथ ही एंड्रॉयड फ़ोन के लिए गूगल प्ले स्टोर से जो बजट एप्लीकेशन है हमारा बजट डाउनलोड करके और जो है इस माध्यम से सुझाव दे सकती है। ये लोकेशन देखेंगे झारखंड की मैप में। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन हैं, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ के बारे में, तो राजधानी यहाँ की रांची है। ठीक है, झारखंड पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार, ठीक है, और दक्षिण में उड़ीसा तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ से ये घिरा हुआ है। नदी यहाँ पर स्वर्णरेखा, सोन, बराकर, दामोदर, मयूराक्षी और ब्राह्मणी है। उद्योग व खनिज प्रचुर मात्रा में खनिज की उपलब्धता के कारण झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। बोकारो का स्टील प्लांट, जमशेदपुर में टिस्को, ACC सीमेंट और हिंडाल्को, उषा मार्टिन और भारत कोल लिमिटेड धनबाद, ये सब कहाँ पर है? झारखंड में ही है। त्यौहार व पर्व क्या है? तो ये जो है आदिवासी बहुल समाज, आदिवासियों के प्रमुख त्यौहार यहाँ पर सरहुल है, टूसू पर्व है, बांदना पर्व, कर्मा, लोक नृत्य यहाँ कर्मा है, पाइका है, छऊ है। छऊ सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। जनजातियाँ यहाँ मिलती हैं बैगा, असुर, बंजारा, बेड़िया, भूमिज, बिरजिया, बिरहौर। सो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु के लिए भारत ने साझेदारी की है गाइस यूरोपीय संघ, द यूरोपियन यूनियन के साथ। ठीक है,
अब ये साझेदारी से पहले मैं आपको बता दूं, ऑप्शन में आप देख सकते हैं WHO, इसका मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये 7 अप्रैल 1948 को बना है, हेडक्वार्टर्स का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसकी जो अभी डायरेक्टर जनरल हैं वो टेड्रस अधनॉम है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट, और यहाँ पर है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जो है गाइस, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और स्थापना 1945 में हुई थी। अब अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो भारत और यूरोपीय संघ अपनी स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। वे संयुक्त रूप से 2016 भारत यूरोपीय संघ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी को लागू करने के लिए 2023 तक एक विस्तृत कार्य योजना पर सहमत हुए हैं। पैनल ने ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, ग्रिड एकीकरण, भंडारण, बिजली बाजार डिज़ाइन, इंटरकनेक्शन, कोल्ड चेन और संवहनीय वित्त पोषण में तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। अब हम बात करें यूरोपियन यूनियन जो है गाइस, सो आप याद रखिएगा जनवरी 2020 में जो इंग्लैंड था वो क्या है, इसने विड्रॉ कर लिया है यूरोपियन यूनियन से, जो कि अब पार्ट नहीं रहा है किसका, यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को, 1993 में। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सदस्य राज्य 27 है और अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल हैं। 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया, और ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना ब्रेक्जिट कहलाया। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से। देखेंगे अगला क्वेश्चन, हाल ही में निजामुद्दीन बस्ती परियोजना के लिए यूनेस्को ने कितने विरासत पुरस्कार दिए हैं? सो रिसेंटली हाउ मेनी हेरिटेज अवार्ड्स हैव बीन गिवन बाय यूनेस्को फॉर द निजामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 2 लेगेसी अवार्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर, 2 विरासत पुरस्कार। ठीक है, हेरिटेज अवार्ड दिए गए हैं यहाँ पर। सो नई दिल्ली में ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती समुदाय, ये देख सकते हैं आप इस इमेज में, बस्ती समुदाय के समग्र शहरी पुनरुद्धार पर भारत की परियोजना निजामुद्दीन पुनरुद्धार परियोजना ने संस्कृति विरासत संरक्षण 2021 के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीता है। और इस परियोजना में श्रद्धेय सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के 14वीं शताब्दी के मकबरे के आसपास 20 से अधिक ऐतिहासिक स्मारकों की सावधानी पूर्वक बहाली शामिल है। ठीक है, अब आगे हम बात करें उससे पहले हम यहाँ देख रहे हैं सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया। सो गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। मैं आपको बता दी हूँ, यहाँ पर ये जो वर्ड आया है सूफ़ी, तो सूफिज़म जो था इसको पहले तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 अलग अलग आइडियोलॉजीज़ थी, जिनमें पहला जो था वो बोला गया चिश्ती सिलसिला जो बोला गया, दूसरा था सोहरावर्दी सिलसिला, तीसरा था नक्शबंदी सिलसिला, और चौथा था कादरी सिलसिला। उसमें से जो पहला मैंने आपको बताया चिश्ती सिलसिला, तो चिश्ती सिलसिला जो है इसके फाउंडर रहे हैं इंडिया में मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि मोहम्मद गौरी के साथ इंडिया आए थे। मोहम्मद गौरी वही हैं जिनके साथ पृथ्वीराज चौहान का तराइन के बैटल्स हुए हैं। तो उन्हीं मोहम्मद गौरी के साथ भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती आए, जो कि अजमेर में बसे, और उन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिला जो है वो स्थापित किया। उसी चिश्ती सिलसिले के एक संत हुए हैं हज़रत निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह जैसा कि अभी मैंने आपको बताया दिल्ली में है। सो इनकी रिगार्डिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सूफी सेंट है जिसने 7 सुल्तानों का शासन देखा है, मतलब 7 जो किंग्स रहे हैं दिल्ली सल्तनत के, उनके ये कंटेम्प्रेरी रहे हैं। तो ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं। इनके साथ साथ एक और नेम जो है इनके साथ एसोसिएटेड है वो है अमीर खुसरो। ठीक है, वेल नेक्स्ट हम देखेंगे कि निज़ामुद्दीन बस्ती क्या है। तो यमुना नदी की सहायक नदी पर स्थित दिल्ली के एक गांव गयासपुर में बसे प्रसिद्ध सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मकबरे के आसपास की बस्ती को हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। निज़ामुद्दीन क्षेत्र में हुमायूं का मकबरा है।
हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती और सुंदर नर्सरी। अब ये जो हुमायूं का मकबरा है, कई बार इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि हुमायूं का जो मकबरा है ये किसने बनवाया था। तो हुमायूं की एक वाइफ थी, शी वॉज हाजी बेगम। सो उन्होंने ये जो है हुमायूं का मज़ोलियम बनवाया था दिल्ली में। सो बताशे वाला मकबरा, उद्यान परिसर, राज दरबारी कवि खाने खाना रहीम का मकबरा। ठीक है, सो ये खाने खाना रहीम वही है, अब्दुल रहीम खाने खाना इन्हें कहा जाता था। अकबर के संरक्षक थे बैरम खां, उनके बेटे थे, जिन्होंने बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी दैट वाज तुजो के बाबरी, जो कि तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो उसका पर्शियन लैंग्वेज में यानी कि फ़ारसी लैंग्वेज में अनुवाद किया गया था, ट्रांसलेशन किया गया था बाय दी रहीम खाने खाना, ओके, एंड बाय द नेम ऑफ बाबरनामा। सो रहीम का मकबरा है और अजीमगंज सराय का मुगल काल का कारवा सराय भी यहाँ पर शामिल है। सो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए जो है यहाँ पर यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2021 के विजेता विरासत विशेषज्ञों की जूरी ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2021 के साथ 6 देश, जिनमें है पहला बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया और थाईलैंड की 9 परियोजनाओं को सम्मिलित किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा, और इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं यहाँ पर। यहाँ पर जो यूनेस्को का जिक्र आया है, यूनेस्को के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी जो स्थापना है 1945-46 में की गई है गाइस, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, और साथ ही साथ आंद्रे अजौले जो है इसकी डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जाने माने व्यक्तित्व कोनिजेती रोसैया का निधन हुआ है। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये थे कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। सो वेल नोन पर्सनैलिटी कोनिजेती रोसैया passed away recently. He was a former chief minister of आंध्र प्रदेश। ओके, सो इमेज में आप इनको देख सकते हैं, तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल और एकीकृत आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। अब यहाँ पर एकीकृत का क्या मीनिंग है गाइस? सो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश जब आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया स्टेट बना है, दैट वाज तेलंगाना। ठीक है, सो जब ये सेपरेशन नहीं हुआ था, मतलब कि ये एक आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक नया राज्य नहीं बना था, उससे पहले जो यहाँ एक मुख्यमंत्री हुए हैं कोनिजेती रोसैया, इनका निधन हो गया है, और उन्होंने विधायक, MLC, लोकसभा सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने कोटला विजय भास्करा रेड्डी, चन्ना रेड्डी और वायस राजशेखर रेड्डी की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडलों में वित्त, परिवहन, ऊर्जा सहित कई जो है प्रमुख विभाग इन्होंने संभाले हैं। ये लोकेशन देख सकते हैं आप आंध्र प्रदेश की। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने आंध्र प्रदेश से आपको एक क्वेश्चन और बताया था कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने पहले अपने स्टेट की 3 कैपिटल्स बना ली थी, विशाखापट्टनम, अमरावती एंड कुर्नूल। लेकिन अब उन्होंने जो है घोषणा की है, अनाउंसमेंट किया है कि इस बिल को वो रिपील करेंगे, और अब आंध्र प्रदेश की सिर्फ एक ही कैपिटल होगी, एंड विच इज़ अमरावती। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि इंडिया का सबसे लंबी जो तटवर्ती राज्य है, जिसका तट सबसे लंबा है, कोस्ट सबसे लंबी है, वो गुजरात है। और गुजरात के बाद अगर दूसरा कोई आता है तो वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ पर बिजली परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नागार्जुन सागर याद रखेंगे आप, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, चार मीनार जो है आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, जो गोलकुंडा के एक शासक थे कुली कुतुब शाह, उनके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, उन्होंने चार मीनार का निर्माण किया था। साथ ही साथ इन्होंने हैदराबाद जो सिटी है वो भी बसाई थी। और जो कुचिपुड़ी नृत्य हैं ये भी आंध्र प्रदेश से ही संबंधित है। साथ ही साथ DNA फिंगरप्रिंटिंग और निदान केंद्र, हिंद महासागर अध्ययन केंद्र, ये सब भी कहाँ स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में ही हैं। ठीक है, और इसके अलावा और हम बात कर लें अगले क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया जाता है? सो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस जो है गाइस मनाया जाता है 5 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। ओके,
अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, जिसे आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस भी कहा जाता है, हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है इट इज स्वयंसेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस पहली बार 1985 में 1985 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा मनाया और अनिवार्य किया गया था। 17 दिसंबर 1985 को संकल्प ए RES 40-212 के माध्यम से इसे मनाया गया। अब यहाँ पर एक वर्ड आया संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र क्या है? इट इज़ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क एंड करंटली जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं ही इज़ एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 1 दिसंबर को यहाँ पर कौन सा डे मनाया जाता है गाइस। तो दिसंबर के डेज हम देख लेंगे वर्ल्ड एड्स डे, साथ ही साथ सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, और मैंने आपको बताया था कि इस बार BSF ने कौन सा एस्टैब्लिशमेंट डे जो है इस बार सेलिब्रेट किया है, तो आप लोगों को आंसर करना है। 2 दिसंबर को यहाँ पर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी कि नेशनल जो है पॉल्यूशन कंट्रोल डे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 दिसंबर को ही 1984 में जो है भोपाल में गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, उसी दिन को जो है यहाँ पर नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और फिर 3 दिसंबर को देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 2 और 3 दिसंबर दोनों ही भोपाल गैस त्रासदी दिवस। ठीक है, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी के फादर कहे जाते हैं, भारतीय नौसेना के जनक कहे जाते हैं कौन? छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? So who has been appointed as the chairman of the National Highways Authority of India in December 2021? So अभी हाल ही में ये नियुक्त की गई हैं गाइस अलका उपाध्याय। कौन? अलका उपाध्याय। केंद्र ने जो है नौकरशाही में भारी फेरबदल को प्रभावित किया है और केंद्र ने अलका उपाध्याय जो है उनको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर की 1990 बैच की IAS अधिकारी हैं उपाध्याय, वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजय बंदोपाध्याय को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया है। सुदीप कुमार नायक को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महापरिनिर्वाण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे निर्वाण डे इज सेलिब्रेटेड? सो आंसर जो है इसका इट इज 6 दिसंबर। अब ये क्या है इस दिवस को जानेंगे। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। परिनिर्वाण आखिर है क्या? सो जैसे बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है, एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद मुक्ति अथवा मोक्ष, सल्वेशन जिसे कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में हुई भगवान बुद्ध की जो मृत्यु है उसको मूल महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 4 स्टेजेस रही हैं बुद्धा की लाइफ में। जब उन्होंने अपना घर छोड़ा, घर त्यागा, तो उसको महाभिनिष्क्रमणा कहा गया। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे निर्वाण कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब उन्होंने लोगों में अपने उपदेश दिए, पहला उपदेश दिया, तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। देन आफ्टर जब उनकी डेथ होती है, फाइनली जब उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो 6 दिसंबर को जो भीमराव अंबेडकर जी हैं इनकी भी पुण्यतिथि होती है। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेंगे गाइज। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। तो महू का अब जो नाम है वो चेंज करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही रख दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद और तुलनात्मक धर्म दर्शन के विद्वान थे।
ठीक है, वह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून या विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर ने कह सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो आप याद रखेंगे। वर्ष 1920 में उन्होंने एक पाक्षिक 15 दिन की अवधि में छपने वाला समाचार मूक नायक की शुरुआत की, जिसने एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी। इसके अलावा वर्ष 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। वर्ष 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति द्वारा उन्हें साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। मार्च 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, मतलब पहले तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोल मेज सम्मेलन जो हुए हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई हैं, उनमें पार्ट लिया है। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और 1956 में ही उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2021 का? सो इसका जो आंसर है गाइज, इट इज़ क्या होने वाला है आंसर? प्रिजर्वेरेंस। ठीक है, सो ये जो है इस बार का कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर जो है घोषित किया है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, प्रिजर्वेरेंस यानी कि दृढ़ता एक ऐसा शब्द है जो पिछले 12 महीनों की कई चुनौतियों के बावजूद दुनिया भर के लोगों की कभी हार ना मानने की अदम्य इच्छा को दर्शाता है। ठीक है, यह कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 है और 2021 में वेबसाइट पर दृढ़ता को जो है कई बार देखा गया। ठीक है, इस वजह से कई सारे लोगों की यहाँ पर उपस्थिति दर्ज की गई और इस वजह से जो है इसको क्या वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एक्यूवेरेंट सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? सो एक्यूवेरेंट सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव्स के बीच में जो है आयोजित किया जाता है। एक्यूवेरेंट अभ्यास भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और मालदीव की सेना के बीच आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास सबसे पहले 2008 में किया गया था। 2019 में अभ्यास पुणे में और महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। 2018 में यह मालदीव में आयोजित किया गया था। हिंद महासागर की भारत की नीति मॉरिशस, मालदीव, सेशल्स और श्रीलंका को सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने के इर्द गिर्द केंद्रित है। इसके साथ ही भारत का लक्ष्य इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना भी है। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। गोल्डमैन सैश के अनुसार 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? सो ये लगाया गया है गाइस 9.1%. According to the Goldman Sachs, what percent of India's GDP is projected to be in 2022? Okay, so it is 9.1%. वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन सैश ने 2022 में भारत की जीडीपी, ठीक है, तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी वृद्धि 9.1% होने का अनुमान लगाया है। ओके, इससे पहले वित्त वर्ष 31 मार्च 2022 तक भारत की आर्थिक वृद्धि 11% रहने का अनुमान लगाया गया था। अब कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम इस एस्कॉर्बिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन होता है ADEK। साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धवन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर के बनता है। कैल्सीफेरॉल इज द नेम ऑफ विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र का जो पार्ट है विच इज कॉर्निया, ये डोनेट किया जाता है। कोबाल्ट विटामिन B12 में होता है, इसका नाम होता है साइनोकोबालामाइन। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कल का क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले किस निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सो ये हम डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से हमने इसे डिस्कस किया था। आंसर था इसका क्या? ए, धवन 1। क्या आंसर था? धवन 1। हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस, है ना। और स्काई रूट एरोस्पेस मैंने आपको बताया था 2018 में स्टैब्लिश हुआ है एंड द हेडक्वार्टर सिचुएटेड एट हैदराबाद, ठीक है। और करंटली इसके जो सह संस्थापक हैं तो दोनों लोगों के नाम याद रखेंगे, पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका, ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के कार्यकारी को
जो है नए ट्विटर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, सो प्रशांत कुमार, पल्लव महापात्र, सुमंत कठपालिया या पराग अग्रवाल, ये आपके ऑप्शन हैं, आपको आंसर करना है। सो गाइज़, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। देखिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।